नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए, मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति का ये पद है और इसमें आपको एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, आपके दिमाग में चला जाएगा। गायन के रूप में इसे मैं आपको सुना दूंगा। ठीक है, चलिए तो कुछ ना समय लेते हुए प्रारंभ करते कि खाने खाने नयन कौन अनुसरही। पहले ये जान लीजिए इसमें बताया क्या गया। देखिए, इसमें जो नायिका है वो राधा है और उस राधा की यानी शैशव अवस्था और यौनावस्था ये दोनों यानी संधि स्थल पर अवस्थित है वो। अब जो कवि यानी कि विद्यापति आपके जो मैथिल कोकिल हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें से ज़्यादा कौन सा है, शैशव अवस्था इसमें ज़्यादा है या यौनावस्था, यानी कि इसमें ज़्यादा जवानी है या बिल्कुल अभी शैशव अवस्था में, ये नहीं पता कर पा रहे हैं। तो वो कहते हैं हे श्रेष्ठ कृष्ण सुनो, अब इसमें क्या क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं कि भाई इसमें शैशव अवस्था है या जवानी है, ये आप देखेंगे इसमें कि खाने खाने नयन कौन अनुसरही। खन यानी खाने खाने यानी क्षण क्षण में। देखिए पूरा नाना की आवृत्ति हो रही तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगी, है ना। खाने खाने नयन कौन अनुसरही, ठीक है। जो नायिका है वो क्षण क्षण में, नयन माने नेत्रों की जो उसकी कोन, कोन का मतलब जानते हैं, उसकी जो यानी कि नायिका की जो कटाक्ष है, नायिका के जो आंखों के कोन हैं उनको क्या कर रही है, कटाक्ष कर रही आंखों से। अनुसरही यानी जो है उन्हें परिवर्तित कर रही। क्षण क्षण में नायिका अपने नेत्रों को परिवर्तित कर रही है या अपने नेत्रों से कटाक्ष कर रही है, ठीक है। और खाने खाने यानी क्षण क्षण में, बसन धूल तनु भरही। और खाने खाने यानी क्षण क्षण में, खन का मतलब क्या है, क्षण क्षण में, बसन यानी वस्त्रों में, धूल तनु तनु मतलब शरीर, और भरही तो जो है धूल, भरही यानी भरती है, धूल मतलब धूलू को, तो धूल से धूसरित वस्त्रों को तनु अपने शरीर पर वो रखती है। धूल से धूसरित जो है यानी कि वस्त्रों को कर लेती है, क्षण भर में धूल से धूसरित वस्त्रों को कर लेती है। और खाने खाने दसन छटा छठिहास, और खाने खाने फिर आ गए खाने खाने यानी क्षण क्षण में वो दसन छटा छठिहास यानी वो दांतों से, दसन दांतों से, छटा छठिहास वो हंसने लगती, दांतों से वो हंसने लगती। उसकी जो ह्रास यानी जो आभा होती है वो दिखाई देने लगती। जैसे अगर आप हंसेंगे तो आपकी भाई सुंदरता दांतों की दिखाई देगी, तो हंसने से दांतों की जो आभा है वो क्या है, दिखाई देने लगती। और फिर खाने खाने आधर आगे करुबास, और खन खन क्षण क्षण में, क्षण क्षण में अपने अधरों को, अधर यानी अपने ओंठ, ठीक है, अधर माने ओंठ को कुछ कहने के लिए करुबास वो जो है आगे करती है। कुछ कहने के लिए क्षण क्षण भर में वो माने कुछ उसे कहना हो, इसलिए वो क्या करती है, अपने ओंठों को आगे करती है, ठीक है, अथवा अपने ओंठों को वस्त्र से ढक लेती है, ठीक है। आगे की पंक्ति देखेंगे कि चौकी चले हैं खाने खाने चलू मंदा, मन मथ पाठ पहिले अनुबंधा। चौकी चले खाने 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 चलू मंदा, मन मथ पाठ पहिले अनुबंधा। चौकी, अब वो चौंक करके चलने लगती है क्षण क्षण में, वो जो है यानी एक घड़ी में ही कह लें, क्षण क्षण में अपनी चाल को वो जो है चलु मंद, मंद चलने लगती, मध्यम कर लेती। मतलब तेज चाल से अगर चल रही वो नायिका तो वो क्षण क्षण में अपनी चाल को धीरे कर लेती, धीरे धीरे चलती है, ठीक है। अब जो है मनमत पाठ पहले अनु, उसे देखकर, उस नायिका की इस चाल को देख करके पहले वो तेजी तेजी चल रही, फिर जो है अपनी चाल को चलु मंद मंद कर लेती, खाने खाने क्षण क्षण में अपने चलाई वो चलती, चौक कर चलती है लेकिन अपनी चाल को कम कर लेती। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो मनमथ यानी कामदेव, कामदेव ने पाठ पहले अनुबंध यानी कामदेव ने प्रेम का पहला पाठ पढ़ाने के लिए उसे क्या किया है, अनुबंधित किया है। मानो ऐसा लग रहा है उसको देख करके मानो कामदेव ने पाठ
प्रेम का पाठ, ठीक है, प्यार का पाठ पढ़ाने के लिए उसे अनुबंधित कर लिया है, अथवा नायिका पर कामदेव की शिक्षा का पहला ही पाठ आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए कि हीरे दयक मुकुट हेरी हेरी थोरो, खाने आचर दे खाने होई भोरो। हृदयक मुकुट हेरी हेरी थोरो, खाने आचर दे खाने होई भोरो। अब देखिए आगे देखेंगे तो वो नायिका क्या करती, हृदयक मुकुट हेरी हेरी थोर, वह अपने जो है मुकुट यानी मुकुलित या विकसित, ठीक है, पयोधर को स्थूल कर जो है देख कर वो जो है क्षण में उसे क्या कर लेती है, ढांकने लगती है। देखिए हृदयक मुकुट हेरी हेरी थोरो, खाने आचर दे खाने होई भोर। देखिए वो जो नायिका है, नायिका के जो पयोधर हैं, ठीक है, वो क्या है, स्थूल हैं। तो उनको देखकर अपने पयोधर को नायिका जो है देखती है कि भाई ये स्थूल हैं, तो अपने मुकुलित यानी कि जो है विकसित, यानी कि भाई ऊंचे ऊंचे उठे रहें, तो उसके विकसित पयोधर को, अपने स्थूल विकसित पयोधर को नायिका देख करके क्षण भर में उसे क्या करती है, हेरी हेरी थोर, उसको जो है क्षण भर में खाने मतलब क्षण भर में आंचर में मतलब मूंद लेती है, खाने होई भूर। ठीक है, कभी वो नायिका क्या करती कि हृदयक मुकुल यानी कि जो विकसित उसके दो पयोधर हैं, यानी कि स्थूल पयोधर हैं, तो उनको वो क्षण भर में क्या कर देती है, क्षण भर में उनको क्या कर देती है, अपने आंचर से ढक लेती है। ठीक है, वो आंचर से उनको ढक लेती, खाने आंचर दे खाने होई बोर। अब कभी वो जो है क्षण भर में ही, फिर देखिए खाने दो बार आया, पहले तो वो एक खान का अर्थ ये आया कि वो अपने पहले आंचल को ढक लेती है, और फिर दूसरे वो क्षण भर में ही भाव से बिहल उठती, यानी कि उसके जो आंचल में जो अपने पयोधर को मूंदी है वो उघर जाती हैं। ठीक है, आगे की पंक्ति क्या है कि बाला से सो तारुन भेंट, लखे न पारही जेठ कनेठ। बाला वो जो नायिका है वो शैशव अवस्था में है, या तारुण यानी नायिका जो है, शैशव का मतलब होता है किशोरावस्था, और या शैशव अवस्था में नायिका है, या जो है कि तारुण यानी बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था में है, या जो है किशोरावस्था में है। ये जो है लखै न पा रही जेठ, उसमें जो है दोनों में से मिले हुए हैं। अब यह निर्णय जो है नहीं हो पा रहा कौन सा जेठ है और कौन सा कनेठ है, यानी कि जेठ माने बड़ा होता है, कनेठ छोटा। ठीक है, कहीं भाई आपका जेठ बड़ा भाई है, तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, यह जो है निर्णय करने में बड़ा कठिन है। ठीक है, यानी विद्यापति ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उसके अंदर ज़्यादा शैशवावस्था है या यौनावस्था है, या जवानी है या शैशवावस्था। तो कह रहे हैं कि विद्यापति आगे कह रहे हैं कि कौन सा इसमें कम है कौन सा ज़्यादा, यानी कौन जेठ है कौन कनेठ है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या कौन ज़्यादा कम है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कह पाना असंभव। तो विद्यापति आगे कह रहे हैं कि विद्यापति कहे सुन कर कान। विद्यापति कह रहे हैं, देखिए कान से हे कान्हा, विद्यापति कह रहे हैं हे कान्हा, हे श्री कृष्ण सुनो। क्या सुनो कि तरुणिम से सो चिन्ह न जान। वो जो उस तरुणी है, वो जो तरुणी है, ठीक है, जो यौनावस्था में की वो जो तरुणी है, वो जो नायिका है, उसमें शैशव और युवावस्था को पहचानना बड़ा ही कठिन है। देखिए चिन्ह न जान, उस पर कोई चिन्ह नहीं जान पड़ता कि भाई उसकी तरुणावस्था या शैशवावस्था है।
तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं विद्यापति श्री कृष्ण के, हे विद्यापति का सुनकर कान, कान यानी ये श्री कृष्णा कान्हा, ए कान्हा सुनो, उस पर शैशवावस्था है या युवावस्था ये जो है पता नहीं चल पा रहा। देखिए विशेष में आप लिखेंगे कि इसमें जो है जो नायिका है वो वयः संधि में है, यानी और कवि जो है नायिका के नेत्र में, यानी क्षण क्षण में जो नायिका कटाक्ष करती है और क्षण में ही उसका देखे होंगे कि भाई उसका जो आंचल है वो धूल से धूसरित हो जाता है और क्षण क्षण में ही उसकी चाल कभी मंद हो जाती है, परिवर्तित कर रहती है। तो ये इस प्रकार का जो है आप लिख देंगे विशेष में कि मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति और अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित विद्यापति, इस पर जो है नायिका के सुंदर का वर्णन किया। और विशेष में यही आप विद्यापति की भाषा और छंद अलंकार की विशेष बातें बता करके इतने से आप समाप्त कर सकते हैं। इस पर अगर आप ज़्यादा नहीं लिख सकते तो भी आपको दिक्कत नहीं है, यानी व्याख्या आपको जो है अपने मन से करना है, अपनी व्याख्या स्वयं लिखना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नमः संस्कृताय।